नमस्कार साथियों। आज हम जो कल एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में बता रहा था उसको सिस्टमैटिक ढंग से अपन शुरू कर रहे हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी की डेफिनेशन से शुरू करेंगे। ये सब अपन किस में पढ़ रहे हैं? एचएपी के अंदर। ये पहला सब्जेक्ट है जो डीएमएलटी डीआरटी का कॉमन है। आज एनाटॉमी फिजियोलॉजी की डेफिनेशन से शुरू कर रहा हूँ। देखो, एनाटॉमी is the branch of the biological and concerned study of the structure and of organism and their part। किसी भी ऑर्गन की स्टडी करना, उसके बारे में अध्ययन करना, वो क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। स्ट्रक्चर यानी बना हुआ कैसे है, वो एनाटॉमी कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, ये सभी किसके एग्जांपल लेंगे? एनाटॉमी। ये एनाटॉमी इसकी ये बना हुआ कैसे? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्गन को कहलाता है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन एनाटॉमी कहलाता है। अब एनाटॉमी पढ़ने के पश्चात अपन फिजियोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं। इज द ब्रांच स्टडी ऑफ द हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क, इट डिस्क्राइब द केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बिहाइंड बेसिक बॉडी ऑफ फंक्शन। यानी ऑर्गन का फंक्शन पता करना है कि जैसे स्टोमा है तो स्टोमा की केमिस्ट्री, यानी पहले तो अपन उसकी एनाटॉमी पढ़ी, अब फिजियोलॉजी में उसका फंक्शन कैसे, फंक्शन का मतलब वो कैसे बना हुआ। 3 लेयर होती है इसमें। एक तो होती है आपकी ऑक्जेंटिक सेल, दूसरी होती है आपकी चीफ सेल्स और तीसरी होती है म्यूकस सेल्स। ये तीनों सेल्स के अंदर कैसे वो एंजाइम सीक्रेशन कर रही है। जैसे HCl का सीक्रेशन ऑक्जेंटिक सेल से होता है। ऑक्जेंटिक सेल के किस में होती है? स्टोमा के अंदर। तो उसके ये क्या है? उसके फंक्शन है। तो अब इसमें ऑर्गन, जैसे मान लो एग्जांपल, जैसे मैंने लिख दिया उस टाइम सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड है तो ये माउथ में पाई जाती है। इससे 3 जोड़ी होती है, सब लिंगुअल टंग के जस्ट नीचे पाई जाती है। और चिक्स में यानी गाल में पाई जाने वाली सब मैक्सिलरी एंड पैरोटिड ग्लैंड, इन कर्णपुर ग्रंथि बोलते हैं इसको, पैरोटिड ग्लैंड। अब सिलेवरी ग्लैंड में आपको मैंने बताया कि सिलेवरी ग्लैंड आपका एंजाइम का सीक्रेशन करेगी। कौन सा एंजाइम? जैसे लाइसोजाइम, टाइलिन। ये क्या करेंगे? टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। तो ये क्या है? इसके फंक्शन है। तो इसको क्या करेंगे? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी यानी कोई भी ऑर्गन है, आपका वर्क कैसे कर रहा है, कार्य कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो फिजियोलॉजी कहलाता है। अब फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ने के साथ जैसे सिलेवरी ग्लैंड होगी, इस प्रकार और भी ऑर्गन होंगे। जैसे लीवर है, लीवर में आपको पता है बाइल जूस बनते हैं। स्टोर कहां पे होते हैं? स्टोर होते हैं आपके बाइल इसमें पित्ताशय में, जिसको अपन कहते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर बोला जाता है किसको? लीवर के अंदर जो बाइल जूस बने हैं, इन बाइल जूस का स्टोर कहां होगा? स्टोर होगा आपके स्टोर इन गॉल ब्लैडर। तो इस गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हुआ। लीवर का फंक्शन क्या है? बाइल जूस को बढ़ाना। और लीवर को क्या कहते हैं? केमिकल फैक्ट्री। बॉडी की बिग ग्लैंड, सबसे बिग ग्लैंड लीवर कहलाता है। लीवर सबसे बॉडी की बिग ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि बोलते हैं। क्यों कहते हैं? तो ये शरीर की केमिकल फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि आपके जितना भी जैसे आपका प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। प्रोटीन वगैरह सबका निर्माण कहां पे हो रहा है? लीवर में हो रहा है, इसलिए इसको केमिकल फैक्ट्री बोलते हैं। हिपेरिन, ये भी कहां पे बनता है? आपका लीवर में। तो इसलिए जब भी जितने भी प्रोडक्ट, या आपका यूरिया का निर्माण भी कहां पे होता है? यूरिया का निर्माण भी लीवर में होता है, ध्यान रखना। तो ये इसलिए इसको लीवर को बोलते हैं शरीर की केमिकल फैक्ट्री, बॉडी की केमिकल फैक्ट्री बोला जाता है। तो ये सभी क्या है? फिजियोलॉजी। कोई भी ऑर्गन का फंक्शन है वो फिजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। उसके पश्चात अपन आगे इसके अंदर पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी। यहां से आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी को ग्रोथ दे रहे हैं अपन। अब शुरू कर रहे हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर ब्रांच ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी। पहली ब्रांच अपन अगर सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे तो एक-एक चीज को अपन क्लियर करते चलेंगे। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। पहला चीज ब्रांच ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी, सिस्टमैटिक एनाटॉमी। सिस्टमैटिक एनाटॉमी किसको कहेंगे?
यानी वे ऑर्गन जिनको अपन एंटायर पूरा ऑर्गन का सिस्टम अध्ययन करेंगे वो सिस्टमेटिक एनाटॉमी कहलाएगी। सिस्टम है ना, जितने भी अपने ऑर्गन के जितने सिस्टम है उनको सिस्टमेटिक एनाटॉमी कहेंगे। जैसे आपका अब डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से शुरू हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से लेकर एनस तक का पार्ट पूरा एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट, ब्लड वेसल्स जिसको आर्टरी, वेन एंड ये सभी क्या कहलाएंगे, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहलाएंगे। पूरा इसको बोलेंगे सिस्टमैटिक एनाटॉमी, सिस्टमैटिक एनाटॉमी। फिर दूसरी है रीजनल एनाटॉमी। रीजनल यानी पर्टिकुलर ऑर्गन, जैसे आपको हेड के बारे में पढ़ना है, नेक के बारे में पढ़ना है तो इसको रीजनल एनाटॉमी कहा जाता है। तीसरी चीज है सरफेस एनाटॉमी। इस एनाटॉमी के अंदर अपन बॉडी का एक्सटर्नल जो भी ऑर्गन है उसको इसके अंदर सरफेस एनाटॉमी में पढ़ेंगे। ये सभी क्या है, इसकी ब्रांच है। जिस प्रकार अपने बायोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि बॉटनी और जूलॉजी दो ब्रांच है किसकी, बायो की, उसी प्रकार आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आगे ब्रांचें बढ़ती जाएगी। फिर बाद में फिजियोलॉजी की ब्रांच होगी, एनाटॉमी की ब्रांच होगी। एनाटॉमी की ब्रांच के पश्चात अपन आगे शुरू करेंगे जिसका नाम होगा कार्डियोलॉजी। जैसे कार्डियोलॉजी है, कार्डियोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं जो डॉक्टर होता है हार्ट का, ब्लड वेसल्स का, बीपी का अध्ययन बताता है आपको। बीपी कोई पेशेंट होता है उसको चेक करने के लिए अपन कहां पे जाएंगे, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब कार्डियोलॉजी विभाग, जैसे कार्डियोलॉजी विभाग आता है इसका मतलब ये भी क्या है, ब्रांच है। किसकी ब्रांच है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की। इसी प्रकार गायनेकोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजी जिसको स्त्री रोग विशेषज्ञ बोला जाता है, गायनेकोलॉजिस्ट को। इसी प्रकार ये ब्रांचें निकलती है। उसमें आगे आती है आपकी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी उसे बोला जाता है जिसमें अपन नंगी आंखों से, ये आई आपकी है तो उसकी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहेंगे। इसमें हम स्टडी करेंगे सेल्स के बारे में। जैसे सेल्स की स्टडी की उसको कहेंगे साइटोलॉजी। सेल का स्टडी करना साइटोलॉजी कहलाता है। और दूसरा आपका हिस्टोलॉजी, इसको कहेंगे टिश्यू का अध्ययन करना। कोई भी टिश्यू का स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे वो आपकी हिस्टोलॉजी कहलाएगी। सेल का अध्ययन साइटोलॉजी। उस ये एक एक चैप्टर होगी पूरी भी साइटोलॉजी विभाग, पूरा साइटोलॉजी यानी कोशिकाओं का अध्ययन होगा साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी टिश्यूओं का अध्ययन करेंगे उसको हिस्टोलॉजी कहेंगे। तीसरी चीज है आपकी क्लिनिकल एनाटॉमी। सॉरी, क्लिनिकल एनाटॉमी उसे कहेंगे जैसे क्लिनिकल के अंदर आप क्या क्या करोगे, लैब में जाओगे तो आप सीबीसी करोगे। अब उस सीबीसी क्यों करते हैं कि किसी भी पेशेंट के अंदर कुछ मिस्टेक हो रखी है, ब्लड में कोई इंफेक्शन आ रखा है, उसके बारे में स्टडी करना। तो जैसे क्लिनिकल पैथोलॉजी, रोग कौन से हैं, रोगों का अध्ययन करेंगे। जैसे आपको मान लो कोई टीबी का टेस्ट लगाना है या मलेरिया का टेस्ट लगाना है तो क्लिनिकल पैथोलॉजी इसमें क्लिनिकल एनाटॉमी में पढ़ेंगे। रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी इसमें एक्सरे रेडिएशन के द्वारा अपन जो भी है उसका अध्ययन करते हैं, रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। और उसके पश्चात आती है आपकी जो ब्रांच है, उसका ब्रांच का नाम है आपकी, कौन सी ब्रांच है, फिजियोलॉजी की ब्रांच है। फिजियोलॉजी की ब्रांच है। अपन आज इतना ही करेंगे, कल आगे और शुरू करते हैं। ठीक है, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।